तो बहुत लोगों का भाई ये सवाल था कि भाई तस्मानिया में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए 2025 में, जिस रही अगस्त सितंबर का समय रहा। तो हम इस वीडियो में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई आपने तस्मानिया आने से पहले अगर आप दूसरी स्टेट तक किसी भी, जैसे मेलबर्न या सिडनी, न्यू साउथ वेल और ये जो सी भी स्टेट्स हैं सारी, क्वींसलैंड, किसी स्टेट में तभी तस्मानिया आना चाहो तो उससे पहले आपने के तैयारी करनी है, के तैयारी के साथ उड़ा आना। तो जिस तरह भी आपने उड़ाने के बाद सहूलियत हो है। और सारे इस वीडियो में ज़रूर देखिए एंड तक, तो आपने इस वीडियो में मज़ा होगा और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जब तक हम तस्मानिया आई नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, भाई तस्मानिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और वैसे भी वही जो अपना फ्रेंड सर्कल हो मैं सारे जो कांटेक्ट में आवा है तो वे यूं ही पूछते रहे भाई तस्मानिया आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इस चीज का जवाब देने वास्ते आज मानना सारी बातें हम इस वीडियो में बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखियो तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। चलो भाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलो भाई राजा बताओ आप क्या क्या चीजें जरूरी है। सर तो पहले भाई सितंबर और अगस्त का महीना सब तक बेस्ट है तस्मानिया आने वास्ते, क्योंकि अब समर आनी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह सितंबर के बाद थोड़ा गर्म दिन होने शुरू हो जाएंगे तो बिजनेसेस जो हैं वो बिजी होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सितंबर में आने का अगर आपने फैसला बनाया तो सब द बेस्ट टाइम है। उसके बाद समय आवा कि भाई आपने किस तरह आना चाहिए। उसके दो तरीके आने के हैं, एक तो या तो आप बाय एयर आ सको या आप फेरी में आ सको। अगर आप फेरी में आओ तो फेरी आपने दिन की नहीं लेनी चाहिए, रात की लेनी चाहिए, क्योंकि रात वाली फेरी में आप रूम लेकर फेरी के अंदर ही सो भी सको और आप एक इंक्लाइनर वो भी ले सकते हो। और दिन वाली फेरी जैसे सुबह आते हैं तो वो वहाँ मेलबर्न से ही लेट हो जाती है यहाँ आने में, क्योंकि सुबह के टाइम पे जैसे फॉग वगैरह होती है तो उस टाइम पे वो नहीं चलती और काफी लेट हो जाती है। तो भाई बाय एयर भी था मास्क को। बाय एयर में ये है कि भाई कारपूर वाला सीन बनता नहीं है, बाकी सामान भी थोड़ा हुआ है। और जो आप फेरी में आओगे उसमें आपका अपनी कार भी लेकर उसको, और जितना आपकी कार में सामान आओ, चाहे 1 क्विंटल आओ, चाहे 2 क्विंटल आओ, चाहे पूरा घर लेकर आ जाओ, उसमें ट्रक लेकर आ जाओ, आप सारा सामान लेकर आ सको। हाँ, लेकिन आप एक चीज और ध्यान रखना है, फेरी में आने से पहले उनकी जो इन्फॉर्मेशन दी होगी ना वो स्पिरिट ऑफ तस्मानिया की वेबसाइट पे, भाई क्या क्या सामान नहीं लेके आ सकते। कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो हम फेरी में नहीं ला सकते, यहाँ पे हनी हो गया और कुछ फिश ऐसा कुछ है उसमें, आप एक बार वो जरूर चेक कर लेना। क्योंकि अगर आप वहाँ पे आते हैं ना तो वहाँ बोर्डिंग करने से पहले हमारी सारी चेकिंग होती है कार की भी, तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि भाई आपने यहाँ जब भी आओ आप, तो आपके पास जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जॉब यहाँ देखोगे तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपने जो जॉब रेडी प्रोग्राम हो अपना JRP जिसने बोलना है वो भी आप मेन लैंड से ही करके आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे जॉब रेडी करने की, फुल टाइम जॉब की, क्योंकि यहाँ बिजनेसेस कम है, कम लोग रहे हैं। तो इस वास्ते आपने प्रॉब्लम आ सका। तो बेनिफिशियल यही होगा कि आपके पास वहाँ एक्सपीरियंस हो, तब आप यहाँ मूव हो तो आपने बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा और जल्दी जॉब मिल जाएगी। और एक्सपीरियंस के साथ साथ एक चीज का और ध्यान रखना, भाई आपके पास वीजा भी होना चाहिए, भाई लॉन्ग वीजा होना चाहिए 2-3 साल का। क्योंकि अगर आपके पास 6 महीने का वीजा है ना, यहाँ पे हम कहीं पे भी जॉब अप्लाई करने जाते हैं ना तो वो सबसे पहले हमसे यही पूछते हैं भाई तुम्हारे पास कितना वीजा है। वीजा कॉपी देखते हैं, उसके बाद से फिर वो डिसीजन बना के बताते हैं हम भाई जॉब देंगे कि नहीं देंगे। क्योंकि उनको भी ये होता है ना भाई वो अपने एम्प्लॉय को लॉन्ग टाइम के लिए हायर करे। ऐसा नहीं है भाई 2 महीने का वीजा है तो वो 2 महीने के लिए हायर करेंगे और उसके बाद फिर से उनको ऐसे भाई वीजा नहीं एक्सटेंड हुआ तो जस्ट इन केस तो फिर वो इलीगल हो जाता है ना चीजें। तो इस चीज का यहाँ पे काफी ध्यान रखते हैं। और एक चीज जैसे हम यहाँ पे जॉब फाइंड करते हैं, यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी ये है भाई ऑनलाइन से ज्यादा ना भाई वो सोचते हैं भाई हमें फेस टू फेस आके रिज्यूम दे, तो भाई फेस टू फेस आएंगे तो बंदे का पता चलता है भाई नेचर वाइज या फिर एक्सपीरियंस का। तो उनको फेस टू फेस में ना ऐसे होता है भाई रियल कम्युनिकेशन होती है। ऑनलाइन को इतना ज्यादा ये प्रेफर नहीं करते, बट स्टिल हम वहां से भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद भाई आपके पास कार बहुत ज़रूरी है, कार होनी चाहिए आपके पास। आप कार लेकर आओ यहाँ, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत पुअर है कि रेल तो यहाँ है ही नहीं, रेल तो यहाँ चल दी हो नहीं, तो बस में ही है। बस में ये है कि भाई आपने 15 मिनट की ड्राइव पर जाना, 10 मिनट की ड्राइव पर जाना तो उसमें 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, तो उसमें समय बहुत ज़्यादा कंज्यूम हुआ है, तो उसमें फ़ायदा नहीं है। तो कार लेकर आओ, कार के साथ आपने और भी बिजनेस या काम करने के मौके मिल जाएंगे, जिस तरह आप 10 रुपये अर्न करना स्टार्ट कर सको। साथ के साथ आंदे ही यहाँ और जॉब ढूंढने में भी आसानी होगी, क्योंकि यहाँ की शहर बहुत दूर दूर हैं, तो आपने दूर भी जाना पड़ सका है, दूसरे शहरों में भी जाना पड़ सका जॉब देखने वास्ते। आप जिस भी शहर में आओगे, जैसे हम लॉन्सेस्टर में हैं तो बाट यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, डेवनपोर्ट यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है, तो जाने में तो 1-1.5 घंटा 2 घंटे लगेंगे, बट
कार में लगेंगे, अगर बस में जाओगे तो पूरा दिन लग जाएगा। जब हम आए थे 2024 में आए थे हम यहाँ पे, और अब 2025 चल रहा है। 24 के कंपैरिजन में ना अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अब जॉब मिलना थोड़ा सा हार्ड हो गया। कुछ ऑक्यूपेशन है उनको तो ये मतलब है ही नहीं है जॉब यहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग यहाँ पे मूव हो रहे हैं अब, तो लोगों को भी थोड़ा सा हार्ड हो रहा है एडजस्ट करने में। भाई जॉब नहीं मिल रही तो फिर ऐसे हो जाता है, भाई स्ट्रेस इतना होता है बिना जॉब के। तो भाई जॉब का तो जरूरी है यहाँ पे पहले से ही देख के आना। ट्राई करो कि भाई जॉब आपने पहले ही मिल जाए। जिस तरह आप ऑनलाइन अप्लाई कर दो, कई बार चांस हो कि भाई ऑनलाइन मिल भी जावा। जो बड़े बिजनेस जो हैं जैसे होटल है या बड़े कैफे हैं, उन पर जॉब मिल भी जावा ऑनलाइन। जो छोटे बिजनेस हैं वो प्रेफर करें कि भाई फिजिकली बंदा यहाँ हो। जैसे कंट्री क्लब होटल है यहाँ लॉन्सेस्टर में, उसमें 2-3 बंदे मैंने मिले जो शेफ की जॉब करें। वो उन्होंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, न्यू साउथ वेल्स था। उन्होंने ऐसे ही सीधी जॉब मिल गई थी, तब उसके बाद में यहाँ आए। जॉब मिलने तो आपका ये फायदा हो जाएगा कि भाई आपने धक्के खाने नहीं पड़ने के, अंदर ही अपना जॉब ज्वाइन करोगे और सीधा काम शुरू हो जाएगा, और रहने की अकोमोडेशन मिल जाएगी तो बात खत्म मिल रही। हाँ, और शुरू में ऐसा भी होता है जैसे हम अपने ऑक्यूपेशन में जॉब ढूंढ रहे होते हैं, अगर हमें अपने ऑक्यूपेशन के अलावा भी कहीं पे मिल रही है ना जॉब, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। तो जो उनसे मिलती है बस वही ले लेनी चाहिए। बाद में जैसे मिल गई हमें दूसरे ऑक्यूपेशन वाली जॉब, तो अपने वाली हम साथ साथ ढूंढते रहेंगे। तो उसमें इतना थोड़ा सा ये हो जाता है भाई हमारे पास जॉब है तो वो दूसरी हम ढूंढ ही लेंगे। इस टाइम भाई तस्मानिया में अगर आप देखोगे ओवरऑल पिछले कुछ महीनों में बहुत ज्यादा लोग यहाँ आ गए, दूसरी स्टेट होता है। तो ये भी यहाँ आके होया, जो सेफ की रिक्वायरमेंट्स है वो कम होगी। वो सेफ वाले जो बंदे थे वो कम बंदे चाहिए भी इन्होंने, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया स्टाफ का। कुक की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। जो नर्सिस का स्टाफ था उसकी भी रिक्वायरमेंट कम होगी। कई नर्सेज तो मैंने ऐसी मिली हैं, जब मैं देखूँ तो उन्होंने वो बेचारी एज केयर में PCA का काम कर रही है, उन्होंने जॉब ही नहीं मिल रही। और जो नर्सिस है कहीं तो ऐसी करी बैठी है कि उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही। तो इस वजह से भाई बहुत ज़्यादा बंदे आ गए। तो पहले ट्राई करो एक बार ऑनलाइन अप्लाई करने की, या छोटे छोटे शहरों में, रिमोट शहरों में, मतलब 2-3 पॉपुलर शहर हैं बट आप रिमोट जो छोटे छोटे एरिया हैं वहाँ पर भी सबकी ज़रूरत होगा, सेफ की भी, कुक की भी और नर्सिस की भी। जैसे मेन जो यही बंदे आवें दूसरी स्टेट तक, तो आप उनमें भी ट्राई कर सको जिनमें अपना जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हुए हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूं, जिस तरह हम एक यहाँ तो 90 किलोमीटर दूर एक जगह हम उधर घूमने गए थे, तो बीच में एक कैफे था, वहाँ हमने देखा एक इंडियन लड़का वहाँ उस दिन काम कर रहा था। तो हमने सोचा भी नहीं था कि भाई यहाँ भी कोई बंदा इंडियन काम कर रहा होगा। वो लगभग 70 किलोमीटर दूर था और वो एक ही कैफे था, बहुत रूरल एरिया में, उसमें मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट ये है कि भाई कोशिश करने वाला ना कहीं मिल ही जावे। आपने फिरना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, तो जो आपने मिल ही जाएगी। और एक अगली बात भाई, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों के साथ में मूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि जैसे हम दोनों हैं, हमारे पास गुड़िया थी तो हमने गुड़िया के साथ यहाँ पे मूव किया था ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि एक बंदे को तो बच्चे के साथ रहना ही पड़ता है, और यहाँ पे जैसे चाइल्ड केयर और डे केयर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे तो मतलब 6 मंथ की वेटिंग होती है भाई डे केयर में, और डे केयर में तो बहुत लंबी वेटिंग है, और चाइल्ड केयर में तो एक्सपेंसिव इतना ज़्यादा पड़ जाता है। भाई एक बंदा काम करेगा तो उसकी तो सारी इनकम उसमें ही चली जाएगी। तो एक बंदे को तो बच्चे के साथ में रहना पड़ेगा। उसके बाद भाई आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो वो है कि भाई जब भी आप यहाँ हो आपके पास लिटिल बिट मनी सेव होनी चाहिए बैंक अकाउंट में। क्योंकि जब आप यहाँ हो गए कई बार के आंधी साथ जॉब नहीं मिलती, तो जॉब नहीं मिलती तो खर्चे तो सारे चलते रहेंगे। रेंट भी देना, घर का, ग्रोसरी का, सब कुछ, बिल बुल सब कुछ देना पड़ा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि भाई आप लगभग $5,000 तो कम से कम मिनिमम होना ही चाहिए सेविंग अकाउंट में, जो आप 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, या मतलब आप ये लगा के चलो भाई 2 महीने का रनवे लेकर चलो अपना। भाई 2 महीने अगर मैंने काम भी नहीं मिला तो मैं अपना पैसे तो मेरे तंग नहीं होने का। मिनिमम जो मेरे एक्सपेंसेस है, जो मेरे ज़रूरी एक्सपेंसेस है मैं कवर कर लूँगा। तो भाई ये ज़रूरी है, ये आप लेकर आइयो। इसके बिना बहुत हार्ड हो जाए, कई बार बालक तंग हुआ इसके बिना, तो इसने जरूर कंसीडर करियो। हाँ, तो इससे दोनों ही प्रॉब्लम हो जाती है भाई। पहले तो ये दिक्कत होती है अगर हमारे पास पैसे नहीं है भाई हमारे एक्सपेंस के लिए भी, और साथ ही साथ दूसरी टेंशन ये होती है भाई हमें जॉब भी ढूंढनी है। तो एटलीस्ट एक टेंशन से हम पहले से ही छुटकारा पाके आ सकते हैं भाई, हमारे पास इतना हो भी हमारा एक्सपेंस इजीली निकल जाए। भाई हम एक ही चीज पे फोकस करें, भाई हमें सिर्फ जॉब ही ढूंढनी है। तो जिसमें भाई मेन जो लड़कों की बात है, लड़के बहुत सारे लड़के अपने के एक देसी बंदे सारे ट्रक चलावे या ऊबर चलावे, दूसरी मतलब जो मेन लैंड मतलब है, और अपने प्रोफेशन में काम नहीं करते।
तो भाई यहाँ ट्रक का और ऊबर का काम बिल्कुल डेड है। ऊबर ईट्स का लिटिल बिट है, बट ऊबर एक्स का और ट्रक का तो काम बिल्कुल डेड है। कई बंदे हैं जिन्होंने जॉब नहीं मिल रही, 3-3 साल का एक्सपीरियंस है उनके अलावा, इंटरस्टेट का एक्सपीरियंस भी है, बट उन्हें जॉब नहीं मिल रही। तो आप ट्राई करियो भाई 2-4 टिकट या ऐसी वैसी कंस्ट्रक्शन वगैरह की जो $100-150 में 2 दिन में, सिक्योरिटी का लाइसेंस वगैरह, ये ऐसी चीज़ भी, कुछ अदर ऑप्शन भी आपके पास हो जिससे भाई आपने पूरा जॉब मिलने में आसानी होगा। ये जरूर कंसीडर करियो। अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप इन्होंने ट्राई करियो। 1-2 दिन के कोर्स हुए हैं इन्हें करके और फिर आइयो। तो भाई लास्ट में भाई हम यही कहना चाहेंगे भाई, यहाँ आने से पहले आपके पास भाई एक तो आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए भाई, आपके पास इतनी मनी हो भाई आपके एक्सपेंस निकल जाए एटलीस्ट फॉर 2 मंथ, और जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए और जॉब रेडी वगैरह सब कुछ डन होना चाहिए आपका। और हो सकता है तो आप घर भी पहले से ही ढूंढ के जाए यहाँ पे, क्योंकि घर मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है आजकल यहाँ पे। तो बहुत बढ़िया भाई, अगर आप आओगे तो ज़रूर आओ यहाँ और एक्सप्लोर करो। थोड़ा हाँ शुरू में दिल लगना मुश्किल हुआ है, 1-2 महीना दिल नहीं लगता। आप चाहे पीछे हो, आपके पास चनाई हो, जॉब लगो ना लगो, तो बट आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आप रन रहोगे, 1-2 महीना आपने स्पेंड करा, फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। सेम ही हुआ जिस तरह हम जब इंडिया था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, दूसरी स्टेट नेपाल था, जब वापस यहाँ में स्टार्टिंग में जब बहुत वेरी फर्स्ट टाइम, तो हमारा जब भी इतना दिल नहीं लगता, क्योंकि हम परिवार अपना एक जगह न छोड़, जगह 15-20 साल रहने देने वाली है, वह जगह छोड़ कर दूसरी नवी जगह पावा तो फर्क हुआ है। ये जोन से बंदे भी तस्मानिया मूव हुआ में 5-6 साल तक तो रहने लग रहे हो, कोई 3 साल तक रह रहा, कोई 4 साल तक रह रहा, तो थोड़ा लगाव हो जाए, पुरानी जगह था, सारी चीज़ तो फेमिलियर हो जाए। बट ये है कि भाई अपने ज़िंदगी में मूव करना पड़ा है, कुछ ना कुछ बदलना पड़ा है, जी भी कुछ हासिल होएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले स्टेप उठाओ अपना, और अपना भगवान भली करेगा। धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलियो, वीडियो ना शेयर जरूर कर दियो जो उनसे भाई अपने आना चाहें। Thank you so much for watching my video. Thank you.